रीबूट एक वर्ड में एक अचार है। एक बिलो सीरीज के हर सक्सेसफुल रीबूट के लिए ऐसा लगता है कि दर्जन ऐसे हैं जो रेसोनेट होने में फेल है। कुछ लोग इन्वेंट महसूस करते हैं जैसे कि किनो की ट्रैवल का सबसे रिसेंट इटरेशन, और बाकी जैसे कि 2018 का फियरलेस पेनफुल डाउनग्रेड है जो एक अक्लेम्ड फ्रेंचाइज के साइड में नहीं है। लेकिन कभी कभी रीबूट सिर्फ अच्छा नहीं होता है। सोर्स मटेरियल की ताकत को एक्सपोज करके, एनिमेशन को पॉलिश करके, कहानी और कैरेक्टर्स में और ज़्यादा डिटेल्स लिखकर या कहानी को पूरी तरह से रिनोवेटेड करके कई रीबूट ने बार उठाया है। जिस तरह फ्यूरी रोड अदर मैड मैक्स फिल्मों में लगभग हर तरह से एक इम्प्रूवमेंट है, वैसे ही एनिमे रीबूट भी है जो रियलिटी में सेलिब्रेट मानते हैं जिसने ओरिजिनल को इतना महान बनाया है। और इसी के ऊपर आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है 10 एनिमे रीबूट जो रियलिटी में देखने लायक है। तो चलिए इस लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, कैशन सीन्स ने एक मिल्क टोस्ट हीरो को एक सैड हीरो में बदल दिया। सेंटाई एनिमे पास्ट की बात हो सकती है, लेकिन उनके एफर्ट को इग्नोर करना इम्पॉसिबल है। कॉस्ट्यूम्स वाले सुपर हीरो पूरी दुनिया में पॉपुलर है, इसलिए शायद ये वंडर की बात नहीं है कि कैशन सीन्स आया। हालांकि जो वंडर की बात है वो ये है कि इस कैरेक्टर का मेकओवर किया गया है, जबकि ओरिजिनल कैशन एक ऐसे पर्सन की कहानी है जो दुनिया पर हावी होने वाले रोबोटों को डिस्ट्रॉय करने के लिए खुद को एक एंड्रॉयड में बदल देता है। रीबूट एक एंड्रॉयड किलर पर फोकस है जिसका सोल पर्पस ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करना है। ये रीबूट डेफिनेटली से फॉगी है, एग्जिस्टेंस के गुस्से को से भरा हुआ है और ये सोच रहा है कि किसी की पहचान को खोना क्या है। लेकिन ये मैडहाउस इम्पेक्केबल फॉर्म से एनिमेटेड है और इसके गहरे इनोई के रीज़न या इसके बावजूद देखने लायक है। नंबर 9, ओसोमात्सु सैन ने प्यारे कैरेक्टर्स को एक मॉडर्न सेटिंग में लाया। जापानीज कल्चर में ओसोमात्सु-कुन के फॉर्म में इतनी प्यारी सीरीज को फिर से बनाना एक बड़ा क्वेश्चन था। कैरेक्टर डिज़ाइन पुराने लेकिन प्रेस्टिजियस थे और इन दिनों अगली कैरेक्टर्स को एक ऐसे मीडियम में बदलना मुश्किल है जो एस्थेटिक से एफ्लिक्टेड है। इसे महसूस करते हुए ओसोमात्सु सेन का पहला एपिसोड इस आइडिया को लताड़ देता है कि मॉडर्न एनिमे फेवरेट में इन कैरेक्टर्स के लिए कोई जगह नहीं है। मात्सुस को बिशिस में बदलना और उन्हें अपने ज़्यादा ट्रेडिशनल डिज़ाइन में वापस सेटल की परमिशन देने से पहले टाइटन से लड़ना है। कभी कभी क्रूल लेकिन अनबिलीवेबली क्रिएटिव और अक्सर बहुत मज़ेदार। इसमें कोई वंडर की बात नहीं है कि ओसोमात्सु सेन ने इतने बड़े ऑडियंस को पकड़ लिया जब ये अपनी प्रोग्रेस पर पहुंच गया। नंबर 8, डेविलमैन क्राईबेबी एक भूले हुए शो का एक अजीब इम्प्रूवमेंट है। जबकि नेटफ्लिक्स की डेविलमैन क्राईबेबी की सेक्शन के लिए ईयरली वेस्टर्न रिएक्शंस वाह कैसे तेज से लेकर वाह कितनी अजीब तक थी। कई अमेरिकन फ़ैन उस सोर्स मटेरियल से अनफैमिलियर थे जिसने मासाकी यूसा के हिट रीबूट को इंस्पायर किया। डेविलमैन ने 1970 के डिकेड की बिगनिंग में एक मांगा के फॉर्म में बिगनिंग की और इसकी मटेरियल और वायलेंट सब्जेक्ट के कॉज इसने बहुत हलचल मचाई, जिसने इसे उस टाइम की बाकी पॉपुलर सीरीज से अलग कर दिया। सभी अकाउंट्स के अकॉर्डिंगली इस सीरीज़ को एक नई जनरेशन के लिए प्रेजेंट करने का मैच्योर टाइम होना चाहिए, क्योंकि डेविलमैन क्राईबेबी को 2018 के बेस्ट एनिमे में से एक माना जाता है। नंबर 7, हंटर एक्स हंटर हमेशा के लिए इनकम्प्लीट है लेकिन पहले से कहीं ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री है। ए सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर फैंस और हंटर एक्स हंटर फैंस में एक सर्टेन पेन है, वेट की पेन। मांगा योशिहिरो तोमाशी 2 डिकेड से ज़्यादा टाइम से शोनेन मांगा पर रुक रुक कर काम कर रहा है, लेकिन इतनी बार इंटरवल पर जाता है कि एक रियल एंडिंग क्वेश्चनेबल है। जबकि ओरिजिनल एनिमे फैंस का पार्ट था,
2011 के एडिशन ने स्टोरी को वो एनिमेशन और पेसिंग दी जिसके वो इंटाइटल थे। काश किसी भी फैन को वो एंडिंग नहीं मिलता जिसके वो इंटाइटल्ड होते हैं। और गॉन, कुरापीका किलुआ और बाकी सभी ऑथर की पेन से फंसकर एक कंटिन्यूअस प्योरिफिकेशन में प्रेजेंट है। नंबर 6, फेट स्टे नाइट को आखिरकार वो बजट मिल ही गया जिसकी लॉन्गिंग थी। 2006 में पहली बार ब्रॉडकास्ट होने पर फेट स्टे नाइट स्लीपर हिट की तरह था। अब इसकी इमेजिन करना मुश्किल है, लेकिन एक अडल्ट गेम पर बेस्ड ये शो एक बार एनिमे के फैंस की तरह था, न कि उस तरह का जो पहले था नारुतो या बोबो की एसएस। ये सब तब बदल गया जब फेट ज़ीरो के एनिमे के चीज़ों को हिला दिया, और इसलिए ये वंडर की बात नहीं है कि एक रीबूट काम कर रहा था। गुड लक से अनलिमिटेड ब्लेड वर्क्स ओरिजिनल सीरीज में हर तरह से एक इम्प्रूवमेंट है जो यूफोटेबल के बैक्ड बाय इम्पेक्टेबल प्रोडक्शन वैल्यूज है। नंबर 5, ल्यूपिन 3। माइन फुजिको नाम की एक वुमेन ने आखिरकार माइन फुजिको को वो एजेंसी दी जिसके वो इंटाइटल है। माइन फुजिको जापान के सबसे फेमिलियर सेक्स सिंबल्स में से एक है। हालांकि ये डेफिनेटली से उसी तरह से प्रॉब्लमैटिक है जैसे कि बॉन्ड फिल्मों तब होती है जब वुमेन को पेंटर करने की बात आती है। पूरे हिस्ट्री में माइन फुजिको को अपने आप में एक कैरेक्टर के फॉर्म में चमकने के कुछ रैर प्यारे मौके दिए गए हैं। मियाजाकी के द कैसल ऑफ कैगलियोस्ट्रो में एक के लिए और फिर फेमिनिस्ट में फ्रेंचाइजी लेते हैं जो ए वुमन नेम्ड माइन फुजिको थी। सायो यामामोटो डायरेक्टर से यूरी को पकड़ने के लिए जिम्मेदार वुमेन आइस टू फेम पर शो जानबूझकर मेल गेज की बॉर्डर्स को धक्का देता है और फिर उन्हें मोड़ देता है। माइन फुजिको अभी भी सेक्सी और फिजिकल अपीयरेंस से इम्पॉसिबल है, लेकिन इन सिम्टम्स का यूज़ उसके और ऑडियंस दोनों के साथ मॉलेस्टेशन करने के लिए किया जाता है। एक बार के लिए ये उसका शो है और उसे ऑटोनॉमी और ऑब्जेक्टिव मिला है और पूरी बात एक अजीब सुंदर एक्सपीरियंस है। नंबर 4, इवेंगेलियन का रिकंस्ट्रक्शन हिडेकी एनो की सच्ची विजन को रियलाइज किया गया है। नियॉन जेनेसिस इवेंगेलियन को ब्रॉडली से एक मास्टरपीस माना जाता है। मेंटली से बीमार टीन को दुनिया को बचाने के लिए कहने की एथिक्स पर सही मीनिंग में सवाल उठाने वाले पहले मेका शो में ये शो तब भी फेमस हो गया जब इसके क्रिएटर एक गहरे डिप्रेशन में पड़ गए जिसके रिजल्टिंग उनका हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। एक शो इस मिथिकल और इस अजीब एंडिंग तक इम्पॉसिबल टू रिपीट लगता है, लेकिन ये पता चला है कि ऐसा नहीं है। एक सुंदर बजट और एंडिंग में अपनी स्टोरी को पूरी तरह से बताने की कैपेसिटी के साथ हिडेकी एनो ने इवेंगेलियन को मूवीज़ की एक सीरीज़ के फॉर्म में रिलीज़ करने के लिए साइन किया। और वो कौन सी ग्रेट मूवीज़ है जो स्टार्ट में ओरिजिनल सीरीज़ के लॉयल है और बाद में ऑडियंस को चैलेंज देने के लिए काम करती है। आखिरकार इस साल 4th फिल्म रिलीज़ होगी। नंबर 3, फ्रूट्स बास्केट आखिरकार वो दिखावा है जो हमेशा होना चाहिए था। शोजो के फैन लंबे समय से समझते हैं कि फ्रूट बास्केट सिर्फ एक अच्छी सीरीज़ नहीं है, ये एक फेनोमिनल सीरीज़ है। ये कहानी सोसाइटियल एक्सपेक्टेशन और पहचान स्ट्रोक्स और ख़राब कॉपिंग मैकेनिज्म पाए गए फैमिली के इमेजरेबल इम्पोर्टेंस और हार्मफुल होने पर ट्रेडिशन को अलग करने के लिए सीखने के बीच स्ट्रगल से रिलेटेड है। नंबर 2, फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड किसी तरह मॉडर्न क्लासिक पर बेहतर हुआ। फुल मेटल अल्केमिस्ट के ओरिजिनल फैंस के पास 2003 बोन सीरीज़ को पसंद करने का हर कॉज है। हालांकि उस समय मांगा इनकम्प्लीट था। बोन्स ने यंग मिसगाइडेड अल्केमिस्ट की इस कहानी को लव देखभाल के साथ सबमिट किया और एक ऐसा कहानी का इमोशनल एंडिंग करने में कामयाब रहे जो अभी तक नहीं थी।
ये वंडर की बात नहीं है कि ब्रदरहुड से पहले फुल मेटल अल्केमिस्ट को पहले से ही अब तक के बेस्ट एनिमे में से एक माना जाता था और इसलिए कई लोग मिक्स्ड फीलिंग के साथ ब्रदरहुड के पास पहुंचे। जब ये ओनली 6 साल बाद ब्रॉडकास्ट होना शुरू हुआ, उन शॉर्ट कॉमिक्स को जल्द ही दूर कर दिया गया। हालांकि कहानी पहले से भी बेहतर थी और अरकावा के प्रेस्टिजियस मांगा के पर कहीं ज़्यादा वफादार। नंबर 1, डोरोरो एंडिंग में प्रेस्टिजियस कहानी है जो हमेशा होना चाहिए थी। ओसामू तेजुका को अक्सर मांगा का गॉडफादर कहा जाता है। उन्होंने एक ऐसे मीडियम का इन्वेंशन करने में मदद की जो अब यूनिवर्सल फॉर्म से सक्सेसफुल और डाइवर्स है और उसके इफेक्ट को कम करके नहीं जज जा सकता है। इसके बावजूद उनकी कई बेहतरीन कहानियों में वो कस्टमाइजेशन नहीं थे जिनके वो इंटाइटल्ड है, जबकि ओरासावा के प्लूटो जैसे मांगा ने एक अट्रैक्टिव तरीके से एटीएम को फिर से खोजा। बहुत लंबे समय तक डोरोरो एक इनकम्प्लीट समुराई कहानी के फॉर्म में शेल्फ पर बैठा रहा, इससे पहले कि अच्छे पुराने मापा ने इसे लिया। रिजल्ट 2019 की बेस्ट सीरीज में से एक है, जिसमें एक डिसेबल लीड की पहचान और एक अनाथ लड़की को अपना रास्ता एक्सप्लोर करने की स्पेशलिटी है। डोरोरो इसे प्राप्त होने वाली अप्रिसिएशन के बिल्कुल लायक है। एंडिंग में तेजुका के बेस्ट वर्क्स में से एक रियलिटी में मनाया गया है और यहीं पे ये लिस्ट ख़त्म होता है। आपको इनमें से कौन सा एनिमे पसंद आया मुझे कमेंट्स में बताना और इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, तो सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे तब तक के लिए एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।